आजकल देश में सबसे अधिक चर्चा 2024 में हो रही लोकसभा इलेक्शन और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर हो रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक क्रांतिकारी दस्तावेज है। यह शब्द राहुल गांधी के होते हैं जब वह रैलियों को प्रस्तुत कर रहे होते हैं। क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक क्रांतिकारी दस्तावेज है? अगर है तो उसमें किसानों के लिए क्या क्या है, इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। मैं अंकित चौधरी आपके प्यारे चैनल एंशिएंट फार्मर में आपका स्वागत करता हूं। हम इस चैनल के माध्यम से किसानों को ज़्यादा जागरूक और सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं ताकि हम गर्व से कह सकें, जय जवान जय किसान। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कंटेंट नंबर 4 जो कि पेज नंबर 18 से शुरू होता है, उसमें किसान न्याय की बात की गई है। अगर हम इसकी पहली लाइन को पढ़ें तो कांग्रेस किसान आंदोलन पर दुख जताते हुए कहती है कि किसानों का आंदोलन किसी क्षेत्र में गहरे संकट की घंटी बजा रहा है। जैसा कि पूरा देश जानता है कि सितंबर 2020 को मोदी गवर्नमेंट ने फार्म्स लॉ लागू किए थे। किसानों ने इन बिल को अपोज करने के लिए किसान प्रोटेस्ट चालू किया था और इन कानूनों को काले कानून की संज्ञा दी थी। और कैसे एक साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे रहे और इस बीच 700 से अधिक किसान शहीद हो गए। देश की मीडिया और मोदी गवर्नमेंट की जैसे कि फितरत रही है कि देश में जो भी आंदोलन करे उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। देश की मीडिया, गोदी मीडिया ने पूरी कोशिश करी कि इस आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। गोदी मीडिया ने पूरा जोर लगाया किसानों को खालिस्तानी घोषित करने के लिए। किसान खा रहे पिज़्ज़ा और देखिए 2 करोड़ की गाड़ी मिली किसान आंदोलन में, ऐसी ऐसी खबर भी चलाई क्योंकि इनकी नज़र में किसान की औकात बस 2 कौड़ी की ही है। गोदी मीडिया के तमाचा मारने के लिए मैं ये 2 खबर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एक पुणे के किसान ने बस 60 बीघा यानी कि 12 एकड़ ज़मीन से 2.8 करोड़ के टमाटर बेचे। दूसरी खबर हरियाणा से है। देखिए, एक किसान के पास में 21 करोड़ का भैंसा है और इसका एक महीने में यह 25 लाख का सीमन तक बेच देता है। और रही बात पिज़्ज़ा खाने की, जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, क्या वो पिज़्ज़ा भी नहीं खा सकता है? एक और झूठ जो गोदी मीडिया ने फैलाया वह यह है कि पंजाब का किसान ही क्यों आंदोलन करता है। मेरा उनको यह जवाब है कि अगर यही बात लोग भगत सिंह को कहते तो क्या अंग्रेज देश छोड़कर भागते? कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि अगर उन फार्म्स लॉ को थोड़ा सा दुरुस्त किया जाता तो वह क्रांतिकारी कानून साबित होते। मेरा उन लोगों को यह जवाब है कि अगर गवर्नमेंट की उन कानूनों को दुरुस्त करने की मंशा होती तो क्यों उन कानूनों को अध्यादेश के जरिए पीछे के दरवाजे से लाया गया और क्यों उन कानूनों पर पहले चर्चा क्यों नहीं हुई। आई एम नॉट विथ एनी पार्टी बट आई हेट हाउ दे आर ट्रीटिंग अवर फार्मर। कांग्रेस सबसे पहले अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए एमएसपी को लीगल गारंटी देने का वादा कर रही है। आजकल लोग यूट्यूब पर एमएसपी के बारे में बहुत झूठ फैला रहे हैं। यह दोनों मिलकर एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और इनका यूट्यूब पर एक किसान आंदोलन पर एक वीडियो है जिसमें यह कह रहे हैं कि अगर एमएसपी लागू हुई तो देश पर 10 लाख करोड़ का खर्च आ जाएगा और इतना तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है। और अपनी बात साबित करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल का सहारा लेते हैं। पर आप इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए, इसमें नीचे लिखा है मिस इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि यह अपने फैक्ट को पढ़ तक नहीं रहे हैं या फिर यह मोदी जी के द्वारा दिए गए इस अवार्ड का असर है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। 10 लाख करोड़ का खर्च एमएसपी पर फसलों को खरीदने पर होगा और क्या गवर्नमेंट खरीदे हुए माल को आग लगा देगी? नहीं ना, क्योंकि इस माल को समय के अनुसार बेचा जाएगा और जब गवर्नमेंट इसको बेचेगी तो क्या गवर्नमेंट को वापस पैसा नहीं मिलेगा? दूसरा कार्य जो कांग्रेस करने का वादा कर रही है वह है कि सीएससीपी को एक वैधानिक निकाय बनाया जाए। सीएससीपी ही फसलों पर एमएसपी तय करता है। कांग्रेस का तीसरा वादा है कि मंडियों में मिलने वाली एमएसपी किसान के सीधे अकाउंट में जमा की जाएगी। कांग्रेस का चौथा वादा कृषि वित्त में एक स्थायी आयोग नियुक्त करना जिसका काम कृषि में ऋण की सीमा और अगर ऋण माफ़ी की ज़रूरत पड़े तो उसकी रिपोर्ट सरकार को देने का होगा। पांचवा पॉइंट जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है
वह है कि फसल बीमा को किसानों के अनुरूप बनाया जाएगा और बीमा का निपटारा 30 दिन के भीतर ही किया जाएगा। कांग्रेस फसल बिक्री के 3 रास्ते उपलब्ध कराएगी। पहला एपीएमसी मंडी, दूसरा ई बाजार, तीसरा किसान की स्वतंत्रता है, वह चाहे अपने फसल को कहीं भी या खेत से बेच सकता है। कांग्रेस का 7वां वादा, कांग्रेस बड़े गांवों और छोटे शहरों में खुदरा बाजार का निर्माण करेगी। खुदरा बाजार एपीएमसी मंडी से थोड़े से अलग होते हैं। खुदरा बाजार बेसिकली कस्टमर के लिए बनाया जाता है। इसमें व्यापारी कम माल खरीदते हैं और उपभोक्ता ही सीधा माल मंडियों से खरीदता है। कांग्रेस का 8वां वादा, कांग्रेस निर्यात और आयात में एक ठोस नीति बनाएगी जो किसानों के हित का ध्यान रखेगी। जैसा कि धान की फसल पर हुआ, जब किसान का धान बेचने का समय हुआ तब धान के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, और जब किसान ने अपनी धान की फसल को बेच दिया उस समय धान के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया था, जिससे यह हुआ कि जो धान का किसान को रेट मिलना था वह नहीं मिला। कांग्रेस इसी चीज़ को ध्यान में रखकर आयात और निर्यात की एक ठोस नीति बनाएगी। कांग्रेस का 9वां वादा, कांग्रेस कृषि के सर्वोत्तम ज्ञान एवं कृषि का विकास करने के लिए विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी। कांग्रेस का 10वां वादा, कांग्रेस ट्यूबवेलों को सोलर पैनल से जोड़ने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू करेगी। कांग्रेस का 11वां वादा, कांग्रेस बागवानी, मछली पालन और रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू करेगी। कांग्रेस का 12वां वादा, कांग्रेस 5 सालों में डेयरी और पोल्ट्री में उत्पादन दोगुना करने का प्रयास करेगी। कांग्रेस का 13वां वादा, कांग्रेस राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक जिले में एक कृषि महाविद्यालय और पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हो। कांग्रेस का 14वां वादा, 5 सालों में कृषि के विकास के लिए बजट को दोगुना करेगी। राहुल गांधी जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि इस न्याय पत्र की सभी चीज़ों को पूरा करना मेरा जिंदगी का लक्ष्य है। आप उनकी इस बात से कितना सहमत हैं, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप धर्म जात को अलग रखकर अपने हित में वोट करें। आप चाहे किसी को भी वोट करें, पर अपने हितों को ध्यान में रखकर वोट करें, क्योंकि वोट डालना हमारा अधिकार है और यह अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में किसानों के लिए क्या है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको इस घोषणा पत्र का कोई बिंदु समझ नहीं आया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप इसे डाउनलोड कर पूरा पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं अंकित चौधरी आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय जवान जय किसान।